अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही मज़े का मटन का शोरबे वाला सालन। और ये शोरबा आप लोगों को बहुत लजीज लगेगा और इसको आपने लजीज कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इस वीडियो में। और इसका टेक्सचर आपके सामने है। चलें जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। 1.5 किलो मटन की रेसिपी है, उसके लिए हमें चाहिए जी तकरीबन मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और 3 बड़े बड़े प्याज लिए हैं, वो काट के मैंने इनको ब्राउन होने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया है साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला जो 5 चीज़ें होती हैं मेन, वही आपने लेनी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, वो इसमें जैसे प्याज को कलर आ जाएगा हल्का सा तो हमने इसमें ऐड कर देनी है। अभी मैं आपको गोश्त भी दिखाती हूँ कि गोश्त में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, 1.5 किलो में क्या चीज़ें ऐड हैं। ठीक है ना, तो गोश्त जो है वो मैंने ये मिख वाली हड्डियाँ ली हैं, आधा किलो ये हड्डियाँ हैं और 1 किलो गोश्त है। तो ये हड्डियाँ जो हैं ये शोरबे के सालन को बहुत ही लजीज टेस्ट देती हैं और रेसिपी तो यूनिक है ही। तो अब जी हमने करना क्या है, प्याज जो ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है आपके सामने, इसमें हमने गोश्त भी डाल देना है और हड्डियां भी डाल देनी है। ठीक है ना, और अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है, प्याज के साथ गोश्त को फ्राई करना है ताकि बहुत अच्छा सा कलर चेंज हो जाए आपके गोश्त का। और जो स्टेप होते हैं ना जो आपको बताए जा रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस तरीके को पूरे तरीके से फॉलो किया करें। और अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तब ऐड किया है जब गोश्त का कलर चेंज हो गया। पहले प्याज के टेस्ट को इन्फ्यूज़ होने देना है आपने गोश्त में, उसके बाद अदरक लहसुन ऐड करना है। अब आ जाते हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। में 1 टेबल स्पून जी सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून इसमें जी पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ही इसमें हल्दी है। ठीक है, ये 4 इंग्रेडिएंट है। ये हमने जब आपका गोश्त का कलर बहुत अच्छा सा चेंज हो जाए, अदरक लहसुन के साथ भी वो फ्राई हो जाए, तो तब हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर देने हैं। गरम मसाला गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट गया है, प्याज गई है और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं। इनको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब इनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी यानी भुन जाएंगे आपके मसाले, तब हमने इसमें 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के जो हैं वो डाल देने हैं। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी तकरीबन 4 टेबल स्पून दही और टमाटर मिल के इसको बहुत अच्छा सा यमी सा टेक्सचर देंगे। और इसका जो एक सीक्रेट वाला जो टिप है वो भी आप लोगों को एंड पे बताना है, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। जब आप स्किप करते हैं तो फिर आपको रेसिपी की सही तरीके से समझ नहीं आती है। तो अब टमाटर और दही डाल के भी मैंने पकाना है। अभी मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। अब देखें कि मैंने इतना भुना है कि टमाटर जो हैं वो दही के पानी में ही पक गए हैं बहुत अच्छे से और भुन गया है। मसाला बहुत अच्छा और खूबसूरत सा लग रहा है और ऑयल भी जो है वो अलग हो गया हुआ है। ये देखें टमाटर थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। तो टमाटर जो है वो दही के पानी में ही सॉफ्ट करने हैं, पानी मैंने अभी ऐड नहीं किया। तकरीबन आपने ये 10 से 15 मिनट इसको भूनना है टमाटरों के साथ। जब भून जाएगा बहुत अच्छे तरीके से तो हमने इसमें पानी डालना है तकरीबन 1 गिलास। इसको हमने 2 दफ़ा भूनना है। ठीक है ना, देखिए अभी मसाले डाले हैं, मसाले डाल के अच्छे तरीके से भूना और फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर रख दिया और अब मैंने दोबारा इसकी भुनाई की है। अब हमने शोरबा करने के लिए इसमें पानी बाद में डालना है। ठीक है ना, भुनाई इसलिए 2 दफ़ा की है कि मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गोश्त में रच बस जाएं, तो हम इसको पकने के लिए रखें। थोड़ा पानी पहले डाला, उसको ख़त्म करके पका लिया और भून लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे जी, उतना पानी डालना है कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा गल भी जाए। दूसरा ये है कि जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना रख सकें। और इस शोरबे की कंसिस्टेंसी आपने कैसे अच्छी बनानी है ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 2 लीटर पानी जो है वो ऐड कर दूंगी और मैंने आधे घंटे के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। अब ये पकेगा, पकने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कैसा होगा और हमने वो जो सीक्रेट वाला ट्रिक है वो कैसे आजमाना है और कैसे इसमें इसको हमने अच्छा सा एक लुक देनी है वो आपको बताती हूँ। तो देखें जी, ये आधा घंटा पकने के बाद ये कंडीशन है सालन की, ये तकरीबन रेडी है। अब मैं आपको इसका एक और सीक्रेट बताती हूँ कि हमने करना क्या है। एक फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी जी आटा। आपने कोशिश करनी है लाल वाला यूज़ करें, अगर नहीं है तो चलें कोई बात नहीं, फिर जो हो वो आप ले लें, अदरवाइज़ लाल आटा जो है वो आपने इस काम के लिए लेना है। स्लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। ठीक है ना, 2 टेबल स्पून आटा और 2 टेबल स्पून ही ऑयल लिया है। अगर आपने हांडी में ऑयल कम रखा हुआ है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो हड्डियों वाला सालन होता है उसमें ऑयल खुद भी निकल आता है, हड्डियों का भी होता है और फिर आपने खुद भी ऐड किया होता है। जब आटा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर लिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने अब
मिक्स कर लेना है ताकि लम्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी और ऐड किया और मैं बिल्कुल हिलाती जा रही हूँ। और जब ये पेस्ट जो है ज़रा अच्छी थिक होने लग जाए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, कंसिस्टेंसी आपने ये रखनी है, तो आपने ये इसके अंदर जो आपका सालन पक रहा है उसमें ऐड कर देना है। आप देखें सालन का कलर कितना अच्छा है और शोरबे की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी ये डालने से। कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने शोरबे में कुछ डाला है या नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद है फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी मैंने अब फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। शोरबा जो है आटा डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट पका है और मैंने उसको धनिया से गार्निश कर लिया है। फिर जी आप इसको डिश आउट कर लें। शोरबे की कंसिस्टेंसी भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और ये सालन जब आप बनाएंगे आपको ये बॉन्ग से कम नहीं लगेगा, ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि कोई बॉन्ग खा रहे हैं या फिर पाए खा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा और लजीज सालन है। मैं ये अपने घर में बनाती हूँ, आप लोग भी अब मुझे बना के बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।